बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्षों और विचारों को फिल्म के द्वारा जन जन तक पहुंचाने के लिए द इंडियन लेनिन के नाम से रांची के मिनी सुजाता हॉल में जगदेव बाबू के संघर्ष की कहानी फिल्म के माध्यम से दिखाई जा रही है। 29 मई से 4 जून तक संध्या 6 बजे से प्रतिदिन मिनी सुजाता के इवनिंग शो दिखाई जा रही है। फिल्म के पहले शो का उद्घाटन विधायक शशि भूषण मेहता के द्वारा किया गया। साथ में दांगी समाज के अध्यक्ष संजय कुमार, महामंत्री मनीष कुमार दांगी एवं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो एवं कोयरी दांगी कुशवाहा समाज के गणमान्य लोग उपस्थित होकर फिल्म को देखा और लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की और कहा कि जगदेव बाबू का जो सपना था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, इस नारे के साथ लोगों से अपील किया कि इस फिल्म को देखकर जगदेव बाबू के सपने को साकार ऊंच नीच, छुआछूत या जात पात का रोग नहीं लगा। वहीं ईश्वर की सबसे उन्नत रचना मनुष्य इन बीमारियों से कभी उभर ही नहीं पाया। आज हम ऐसे ही एक लोक नायक के इतिहास का पन्ना पलटने जा रहे हैं, जिनकी सामाजिक क्रांति और सेवा भक्ति की चर्चा केवल जगदेव प्रसाद अमर है, जगदेव प्रसाद अमर है, शहीद जगदेव प्रसाद अमर है, बिहार ले ली अमर है, बिहार ले ली अमर है। ये सर द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का मूवी देखने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी पर आधारित यह मूवी, यह पिक्चर, इसका नाम है द इंडियन लेनिन जगदेव बाबू। इसका रिलीज आज हुआ है। इसका हम लोग शो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए पलामू से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको जानकारी थी, आज ये हॉल खचाखच सुजाता का भरा हुआ है। जगह नहीं है लोगों को बैठने के लिए और ये बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी पर आधारित यह मूवी है, यह फिल्म है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सामंतों का अत्याचार पहले होता था, किस प्रकार से छुआछूत था, किस प्रकार से ऊंच नीच का भाव था और किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे, इसको दर्शाया गया है। और इससे जो इनकी जीवनी किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़े और एक संदेश दिया पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कि कुछ ही लोग, कुछ सामंती वर्ग के लोग, कुछ शोषक वर्ग के लोग, कुछ चंद लोग पूरे सोसाइटी को जो ये दबंगता के आधार पर ये राज करते हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया और एक इनके जीवनी से, एक इनके जो विचारधारा था उससे एक क्रांति पूरी सोसाइटी में आया है। और आज जो हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी दल में हो, हर एक वर्ग के लोगों का एक ये आगे आए हैं और जागरूक हुए हैं और इनको पूरे दलित, पिछड़े, शोषितों, वंचितों को जो ये करने का, जगाने का काम किया है। इसका श्रेय निश्चित रूप से किसी को जाता है तो वह शहीद जगदेव प्रसाद को जाता है। किस प्रकार से इनकी हत्या की गई थी, किस प्रकार से इनको कांग्रेस के शासन में कांग्रेसियों ने उनकी हत्या की थी, ये जगाने के लिए पूरे हम तमाम लोगों को झकझोर देने के लिए ऐसी ये मूवी है। और इससे हम लोग को शौक लेकर के इनके सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब पूरा समाज, जो पूरा 90%, 95% जो आज है, जो शोषित वंचित है, उनको हक अधिकार मिले, सत्ता में भागीदारी मिले और विकास में हिस्सेदारी मिले, तभी इनका सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इनको मूवी देख करके हम तमाम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं और इनके पदचिन्हों पर चल करके हम सोसाइटी को आगे ले जाएंगे और तभी शोषण मुक्त समाज बन सके। आज झारखंड की राजधानी रांची में भी अमर शहीद जगदेव बाबू का जो यहाँ
चलचित्र का जो उद्घाटन हुआ विधिवत और दिखाया जा रहा है। हम लोग अभी से नहीं, अलगराज निर्माण के पूर्व से भी नागमणि जी शहीद जगदेव इंडिया बनाए थे, उस समय पूरा शिलान्यास था बना हुआ है। हम लोग भी आदरणीय अकलूराम महतो हम लोग बीच नहीं है, तो सारे लोग हम लोग उसमें मिल करके जगदेव बाबू के विचार को झारखंड में भी फैलाने का काम किए थे। और जिस तरह से देश के अंदर में जगदेव बाबू के सिद्धांत के अनुसार से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होगा। आदरणीय काशीराम जी भी जो कहते थे कि 100 में 90 हम लोग शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो नारा इन्होंने दिया उसी को कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सेदार। इस तरह से जगदेव बाबू के सिद्धांत में राष्ट्रीय पार्टियाँ तक बनी। और हम समझते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय दल के लोग भी हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं सामाजिक समानता, भाईचारा और हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि जिन बातों को जगदेव बाबू लेके चले हैं, आज भी राजनेता लोग जरूर बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, चूँकि उनकी पार्टी की विचारधारा वही वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित है, पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। और जहाँ पूंजीवाद परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम समझते हैं कि वो लोग भी अभी तक अपने विचार सिद्धांत में नहीं समझ सके हैं। हम समझते हैं कि हमारा इतना बड़ी संख्या है और हम लोग जिस तरह से हमारे समाज में जो मारूलेस इतिहास है, किसी समाज का उतना मारूलेस इतिहास नहीं है, चाहे वर्तमान में जगदेव बाबू का, चाहे उसे महात्मा ज्योतिबा फूले का हो, चाहे भगवान बुद्ध का हो, चाहे जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो यथार्थ की धरती में जिन्होंने काम करके दिखाया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने इतिहास बनाया, हम समझते हैं कि समाज का इतना मॉरलेस इतिहास नहीं है। तो आज अगर हम लोग अपने महापुरुषों को काल्पनिक कल्पना को छोड़ करके यथार्थ की धरती में हम आएंगे, तो हम समझते हैं कि आज भी हम समझते हैं कि कुशवाहा का बेटा राज सत्ता में आएगा। और सत्ता में आने के बाद में जो हम लोग अखंड भारत कहते हैं, तो अखंड भारत की सीमाओं को भी सम्राट अशोक ने पार कर दिया। जो असली लोकतंत्र का जो स्थापना की है, अशोक का शस्त्र त्याग के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि अब हम शस्त्र से नहीं, लोगों के हृदय परिवर्तन करके हम सीमाओं का विस्तार करेंगे। और काबुल कंधार से लेकर कंबोडिया, इंडोनेशिया से लेकर कहाँ तक सीमाओं को कर दिल जीत कर लिए। तो पहला लोकतंत्र का स्थापना किया। और देश के अंदर में सामाजिक समानता का जो बात आप करते हैं, हिस्सेदारी का जो बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि आदरणीय हम लोग शहीद जगदेव बाबू से शुरुआत हुआ है, जिसको सब लोग बोलता है लेकिन लागू कोई नहीं करता है। आज चाहे मजदूरों का हो, किसानों का हो, पिछड़ों का हो, दलितों का हो, चाहे संख्यात्मक भागीदारी की बात हो, हम समझते हैं कि जगदेव बाबू छोड़ के दूसरा कोई इस देश के अंदर में अपना विचारधारा। पहली बार इनकी मूवी बनी है, झारखंड के आंदोलनकारी रहे, झारखंड के लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, आज भी हम लोग झारखंड आंदोलन में रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर आदरणीय गुरु जी के साथ भी हम लोग सब आंदोलन में रहे। और हम लोग भी डॉक्टर राजेंद्र मुंडा से लेके हम लोग भी सब पढ़े लिखे सारे लोग रहे। तो हम लोग भी यहाँ कहते थे कि शोषण विहीन समतामूलक समाज, झारखंडी समाज का निर्माण करना है। तो शोषण विहीन झारखंडी समाज का जहाँ बात करते हैं, वही बात होता है। गुरु जी भी जो लड़ाई लड़े थे, तो महाजनी की प्रथा के खिलाफ लड़े थे। उनके पिताजी की नृशंस हत्या कर दिया, उसके बाद वो महाजनी प्रथा की लड़ाई में निकले। तो कहीं ना कहीं हम लोग वही जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जगदेव बाबू का जो वैचारिक सैद्धांतिक जो बातें हैं, कहीं ना कहीं उसी का समावेश है, जिसमें ये सारे लोग चल रहे हैं। और आज हम समझते हैं कि यहाँ पर भी सत्ता झारखंड में जो आ गया है, तो सत्ता में भी चाहे देश का सत्ता हो, चाहे झारखंड की सत्ता में कमो बेस वही हम समझते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था के लोग सब हावी प्रभावी है, जिसके चलते आज भी पिछड़े दलित को देश स्तर पर भी, झारखंड में भी न्याय नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने का जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब आज भी 100 में से 90 शोषित है। हम समझते हैं कि शोषित में भी, और कहिए कि शोषित का और जो नीचे पैदान में लोग जा रहे हैं। यहाँ तो झारखंड में जो दुर्व्यवस्था है, पलायन है, विस्थापन है, अन्याय है, अत्याचार है। और हम समझते हैं कि यहाँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। आपके तो वहाँ मारपीट सब होता था, वो जुल्म होता था। यहाँ तो ऐसा होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसके साथ क्या अन्याय और क्या दुराचार, हम समझते हैं कि रेप करते हैं, उससे भी नीचे का प्रकाष्ठा का यहाँ काम सब होता है। फिल्म से कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? हम समझते हैं कि सामाजिक जागृति के लिए महापुरुषों का बहुत आवश्यक है। और ऐसे महापुरुषों का कि जो वास्तव में समाज के लिए जो क्रांति किया है, उदाहरण मिसाल पेश किया है, वैसे लोगों का हम समझते हैं कि झारखंड सरकार से भी हेमंत बाबू को भी मिलना चाहिए था। टैक्स फ्री करके सभी झारखंड के सभी सिनेमा हॉलों में इसको चला देना चाहिए, टैक्स फ्री करके, ताकि क्या होता है कि लोगों में जन जागृति आएगा। और जागृति आने के बाद में पिछड़े दलित समुदाय के लोग भी समझे कि किस तरह से वर्णवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जकड़ करके किसे हमको जो बाबा साहब से जो बना दिया हम लोग का संविधान, वोट ऑफ राइट तो मिल गया, लेकिन जो नोट ऑफ राइट मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, और जो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए था, जिसके लिए जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी दी। उसको भी लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, परिचय। राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश।
लोगों में काफ़ी जोश देखने को आया है और आपका जो सार्थक प्रयास था कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है। 7 दिनों का मूवी है, क्या कहना चाहिए? हमने प्रयास किया कि इनका जो नारा था, अभी जो 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, तो उसी के आधार पर जो फिल्म बनी, तो हमने कोशिश किया कि रांची के जितने भी हमारे दलित पिछड़े लोग हैं इस मूवी को देखें, उनसे जो भी अच्छा ज्ञान हो वो लें। और अभी हमने इस फिल्म को 1 सप्ताह के लिए हर 6 बजे शाम से चलाने का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हमारे आज के शोरूम जो है उसमें पूरा हाउसफुल है, कहीं भी कोई नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हमारे विधायक पांकी से चल के आए हैं, कुछ टाटा से लोग आए हैं, रांची के सुदूरवर्ती इलाके से भी लोग आए हैं, और सब लोग महिलाएं और पुरुष सभी लोग आकर इस मूवी का आनंद ले रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। परिचय अपना दीजिए। मैं संजय कुमार, अध्यक्ष डांगी सांस्कृतिक विकास संघ रांची। करेगी उसका परिणाम कहीं ना कहीं जैसा बिहार में अभी जो सुने हमारे माननीय विधायक साहब ने आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया है। जगदेव बाबू सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में विख्यात हुए और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन हुए हैं वो बढ़ा है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि शोषितों दलितों का उद्धार के लिए ही इन्होंने सारे कार्य किए हैं। जहाँ तक इनकी बात है तीसरी पीढ़ी वाली जो आपने बताया, तो इन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आपने कुछ हद तक देखा होगा कि हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग दलित पिछड़े में से हो रहे हैं। ये इसी संघर्ष का नतीजा है और उसी इन्हीं के बायोपिक पर आधारित यह फिल्म बनी है, जिसको हम लोग देखने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि यह मूवी बहुत अच्छा रूप से चलेगा और सारे लोगों को जो जागरूक नहीं है उनको और भी जागरूक। बहुत बड़े बहुजन विचारधारा के महापुरुष थे और वो सभी दलित से अनुरोध करते हुए हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चले ये सिनेमा ज़रूर देखें। ये सिनेमा देखने से उनके अंदर एक विश्वास आएगा और वो अपना कार्य कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, शिक्षा से, राजनीतिक भागीदारी से या सरकारी नौकरी में भागीदारी से, ये सब करके वो आगे बढ़ेंगे और तब सफलता मिलेगी। और तब उनका जो नारा है कि 90% संख्या हमारी है, फिर भी हमारा जो भागीदारी है सब चीज़ों में वो अभी भी 10% से कम है, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, कहीं पे भी हो 10% से कम है। तो जब तक इनका मूवी कोई हमारा समाज का आदमी, हमारे बीच के लोग नहीं देखेंगे, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम सब रांची दांगी सांस्कृतिक विकास संघ के प्रयास से ये सिनेमा आपके सुजाता में लगा है और आप लोग सब आकर जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। मैं मनीष देव, दांगी सांस्कृतिक विकास संघ का सचिव।